गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो या आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि किसी भी एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें मिनिमम अमाउंट, उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू remove electron from isolated gaseous atom, ठीक है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि कितनी कम से कम हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि वो गैसेस, यहाँ पर एक कंडीशन पक्का कंफर्म हुआ है कि वो एक 100% गैसियस स्टेज में होनी चाहिए। ठीक है, गैसियस एटम, ठीक है, ये चीज़। तो अब देखो क्या है, अब मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लो एग्जांपल के लिए, तो जैसे मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, वैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो अकॉर्डिंग टू द आउभाऊ लिखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होगी, एनर्जी है तो किलो जूल पर मोल, इसके रिस्पेक्ट में आयनाइजेशन की किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई आपकी। और हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो नॉर्मल कोई एक एटम ले लो आप, मैंने ले लिया मेटल, यहाँ पर गैसियस स्टेज में है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, राइट। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो गया और कन्वर्ट इनटू मेटल गैसेस में, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हम इसको ज़्यादातर इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको यहाँ ले जाके आप ये भी लिख सकते हो Mg गैसेस में, ठीक है, Mg पॉजिटिव ये गैसेस में, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप n इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप n चार्ज भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हम इसका है आयनाइजेशन एनर्जी का। अब है हमारा ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए सीधी सी बात क्या है, सबसे पहला पीरियड में, पीरियड आपको पता ही है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट टू राइट या हॉरिजॉन्टल। देखो मैं इस कंसेप्ट को डायरेक्टली रिलेट कर रहा हूँ एटॉमिक साइज से। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्या चीज़ आपकी इंक्रीज़ होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ होता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और जिस एटम का साइज स्मॉल होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और वी कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी आपकी, ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। या फिर आप यहीं पे सीधा क्या लिख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज छोटा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और आप ये बोल सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकंड पीरियड इसी के अंदर अगर हम डिस्कस करें ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप का मतलब अप टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन के लिए आप सीधी सी बात देखो क्या है, इसी कंसेप्ट को रिलेट कर लो अप टू डाउन में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप टू डाउन देखो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप टू डाउन डिक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज आपका क्या होगा,
इंक्रीज होगा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। ये कंसेप्ट हो गया ट्रेंड टू आयनाइजेशन। यानी डायरेक्ट क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज एंड अप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, या फुली फिल्ड आप सबशेल बोल दो, एंड हाफ सबशेल। ठीक है, देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एस सिंगल सबशेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल भी कितने होते हैं, 1। पी, ठीक है, पी सबशेल है, ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। डी भी आपका सबशेल है, ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। एफ आपका सबशेल है, ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। और अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन ए ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, यहाँ कितने आएंगे, 6, यहाँ पर कितने आएंगे, 10, और यहाँ कितने आएंगे, 14। ठीक है, यानी कि S को अगर आप लिखोगे तो S2, P में लिखोगे तो 6, D में मैक्सिमम 10 और F में 14। ये जो आपका है ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड, इसके अंदर आपके सारे फुली फिल्ड है, यानी कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड। और अगर आप इसका हाफ कर दो, हाफ में S1, P3, D5 और F7। क्लियर, ये चीज़ फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल देन अदर, या यू बोल दो पार्शियली फिल्ड। तो इसका रीज़न देखो क्या आता है, फुली फिल्ड। इसका रीज़न आपके सामने होगा, रीज़न सबसे पहला हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सिमेट्रिकली होते हैं ये। ठीक है, सिमेट्रिकल। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज दैट D5 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, पहले हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए देखो, ये आपका ऑर्बिटल्स बना दिए मैंने। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, और बाकी ये शेप पे डिपेंड करते हैं। मैं जनरल ऐसे शो कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी सिमेट्री होगी। और अगर मैं इसी के अंदर D10 की फीलिंग करूं तो क्या कर दोगे, 5 तो है, फिर इसके अंदर सिमेट्रिकली ये देखो। ठीक है, यानी कि इस तरह की सिमेट्रिकल आप फीलिंग कर सकते हो। इधर आप D5 और D10 यानी फुली फील्ड और हाफ फील्ड के अंदर हम सिमेट्रिकली हो जाते हैं, तो इसीलिए एक रीज़न ये हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी के लिए मैं निकालूं, देखो क्या है, अगेन D5 के लिए बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने D1 का मान लो D, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। मैं पहले 1 का एग्जांपल लेता हूँ। ये यहाँ पर भी फिल कर सकते थे आप, ठीक है, यहाँ पर भी फिल कर सकते थे, इसको यहाँ पर भी फिल कर सकते थे, और इसको लास्ट में फिल कर सकते थे। तो ऑप्शन देखो कितने हो गए, 1 2 3 4। इसी तरह D2 के लिए आप ऑप्शन यहाँ पे D2 आ जाएगा तो 1 2 3। ठीक है, यानी कि ये इनको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, इतने सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। और D10 के अंदर देखो क्या है, पहले आप 1 1 की फीलिंग करोगे, फिर अपोजिट के लिए भी तो ऑप्शन बनते हैं ना, इसीलिए एक्सचेंज एनर्जी D5 और D10 के लिए। ठीक है, यानी कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड के अंदर सिमेट्रिकली और एक्सचेंज एनर्जी होती है, जो पार्शली के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर बात आ जाए क्या फुली फील्ड और हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड में आपको पता है फुली फील्ड हैव अ मोर सिमेट्रिकली एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड, और उसकी एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, फुली फील्ड हाफ फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर, फुली फील्ड सबशेल और ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, रीजन इज सिमेट्रिकल और एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा आयनाइजेशन का
सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ हमारा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्लियर। 1s2 2s2 2p6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नियोन 3s2 3p1। ठीक है, ऐसे भी। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग करूँगा। अब देखो आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन का मतलब देखो नियोन 3s2 3p1 अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर आपका बचेगा एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, और इसको हम शो करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव का मतलब मैं यहाँ पर इसको लिखता जाऊँगा 3s2, क्योंकि p का इलेक्ट्रॉन तो चला गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेगा तो ये आपका क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ 1 ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो क्या है, अपना इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब ऑलरेडी 1 तो है ही, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो आयनाइजेशन यानी एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव हो गया और इसको हम लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2। बट एक बात सुनो, P में एक ही इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, इसने निकाल दिया। बट जब ये S के इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो देखो S फुली फिल्ड है तो उसकी बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली। पार्शियली इधर किसी का भी हो सकता है, S का भी हो सकता है, P का भी हो सकता है। ठीक है, D और F इनका भी हो सकता है, बट फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड आप चेक करोगे। ठीक है, तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज, ठीक है, क्या होगी, बहुत ज़्यादा चाहिए हमें एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। और इसी तरह अब एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर बचा नियोन 3, बस एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आप देखो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, तो इसको सक्सेसिव को एक तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। ये सक्सेसिव, यानी कि सक्सेसिव मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालना। लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालना डजेंट मैटर कितनी एनर्जी लगे। ठीक है, और इसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे अब यहाँ पर अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात कर लो। आप एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के बारे में डिस्कशन करोगे तो इसका मतलब 2p6 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 2p6 एंड 2p6 इज़ मोर स्टेबल देन। ठीक है, 2p6 अब बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है वाई एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, वाई क्वेश्चन लिख लो, वाई एल्यूमिनियम +3 स्टेज इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसका रीज़न आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, बट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो सबसे पहले आप सोडियम के बारे में बात कर लो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, आप मैग्नीशियम के बारे में बात करोगे 12 1s2 2s2 2p6 3s2। फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो देखो ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम है फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन और ये आपका हो जाएगा हाफ फिल्ड। अब देखो ये चीज़,
अब जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बारे में बात आती है तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उस केस में सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, 2p6, यानी कि सोडियम के केस में फुली फिल्ड हो जाता है और ये 3s1 हाफ हो जाता है। तो इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। देख सकते हो 2p6 फुली फिल्ड और 3s1 हाफ फिल्ड, एंड फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड। हम सेम इसी क्वेश्चन के अंदर ये बात भी बोल सकते हैं, देखो सोडियम बिलोंग करता है हमारा किसने, एल्कली ग्रुप से, एल्कली ग्रुप नंबर फर्स्ट, और मैग्नीशियम बिलोंग करता है हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल से। तो क्वेश्चन कई बार आता है व्हाई एल्केलाइन अर्थ मेटल हैव रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी एट कंपेयर टू एल्कली मेटल। तो रीज़न आपके सामने है, बिकॉज एल्केलाइन अर्थ मेटल हैव अ फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। क्वेश्चन सेम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो अभी तक आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कितनी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है, कम से कम में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहती है, ठीक है, ये देख लो आप, पहले इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होगी जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, देन देयर विल बी अ एंथैल्पी चेंज अक्कर, उसके अंदर एक एंथैल्पी चेंज अक्कर होगा। एंथैल्पी चेंज अक्कर होने का मतलब क्या है, वो एंथैल्पी चेंज एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर एंडोथर्मिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट रिक्वायर्ड होगी, और अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो हीट रिलीज होगी। तो अब इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन देखो क्या है, व्हेन अ न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज यानी कि गैसियस स्पीसीज, व्हेन अ न्यूट्रल गैसियस स्पीसीज, ये बात शॉर्ट है, गैसेस होना चाहिए। व्हेन अ न्यूट्रल स्पीसीज ब्रैकेट में गैसियस स्पीसीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट टाइम एंथैल्पी चेंज, ठीक है, अक्कर, या आप इसके अंदर एक वर्ड और यूज कर सकते हो, एक्कम्पनिंग, एक्कम्पनिंग इन दैट प्रोसेस। मतलब क्या है, जब एक न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसमें एंथैल्पी का चेंज अक्कर होगा, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव हुआ तो एंडोथर्मिक, ठीक है। आगे क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा EgH, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला डेल्टा Eg नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक, और डेल्टा Eg पॉजिटिव हुआ तो आपका एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब हीट इवोल्ड और एंडो मतलब हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ग्रुप नंबर 17, आप सबको पता है हैलोजन। हैलोजन को क्या होता है, हैलोजन के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो आपके एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। बट ग्रुप नंबर 18 जिसको हम क्या बोलते हैं, नोबल फैमिली, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो आपकी होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव और एक्सो मतलब नेगेटिव। ग्रुप नंबर 17 एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है टू बिकम अ स्टेबल, क्लियर। और जो आपका नोबल गैस फैमिली होती है वो ऑलरेडी फुली फिल्ड होती है, उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी एंडोथर्मिक। अगर आप उसमें चाहो तो आपको इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो निकाले। और एक्सो के अंदर क्या है कि ग्रुप नंबर 17 के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, एनर्जी को रिलीज करके ही इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करता है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम शो कैसे करेंगे? शो करने का तरीका हो जाएगा आपका, कोई भी एक एटम गैसियस स्टेज के अंदर है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और दैट विल कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव स्पीसीज, ठीक है। व्हेन ए न्यूट्रल स्पीसीज कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन दैट टाइम एंथैल्पी चेंज अकर इन दैट प्रोसेस एंड इट बिकम नेगेटिव, ठीक है। When a neutral species that can accept the electron that time enthalpy change occur in that process and it become negative species, इसको हम ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेंड। देखो ट्रेंड के अंदर मैं डिस्कस करूंगा अलोंग द पीरियड। पीरियड आपको पता ही है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इस ओलर कंसेप्ट को मैं एटॉमिक साइज के ऊपर लेके जाऊंगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आपका इंक्रीज होता था तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और जब आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो ठीक है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, नेगेटिव होएगी या आप बोल दो इंक्रीज होगा। क्लियर ये चीज़। और अगर मैं इसी चीज़ को डिस्कस कर दूं किसके अंदर, ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप के अंदर हम क्या बोलेंगे, अप टू डाउन। अप टू डाउन अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो देखो क्या है, सेम इसको रिलेट करो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या आएगा ग्रुप में, डिक्रीज, साइज विल इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, ठीक है। डिक्रीज, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज या बोल दो लेस नेगेटिव। क्लियर। ये क्वेश्चन राइज होता है आउट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया क्या, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा तो साइज डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव मतलब इंक्रीज होगी। एंड अप टू डाउन जाएंगे, ठीक है, यानी ग्रुप में मूव करेंगे तो क्या आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, ठीक है, साइज इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव या आप एक बात बोल सकते हो डिक्रीज। तो उस केस में मैंने बोला फ्लोरीन और क्लोरीन में, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, आंसर आपका ये आना चाहिए। बट आपको एक बात और भी पता है, ठीक है, फ्लोरीन जो आपका होता है ये पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसका साइज भी क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से देखो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँ, एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7, 2 ही शेल है और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, 8th इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी, और इसके पास साइज़ भी छोटा है जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे ज़्यादा किसकी है तो आंसर क्या आएगा आपका, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। और एक रीज़न आप ये भी बोल सकते हो, इसका साइज तो स्मॉल हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसके पास ना डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है इसके अंदर, डी ऑर्बिटल, एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से अपना साइज नहीं बढ़ा पाता। और क्लोरीन के केस में क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, खाली, जो उसको स्पेस दे देता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो आंसर इज क्लोरीन। क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन।